त्रिकोणमिति में जितने भी अनुपात होते हैं ना, उन सब के बीच में आपस में एक व्युत्क्रम संबंध होता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, है ना। तो इसमें एक उल्टा संबंध होता है, ठीक है। जैसे कि साइन का होता है कोस के साथ, कैसे कर सकते हैं? तो देखो, साइन का मान कितना है? पी बटा एच है ना। इसमें पी ऊपर है और एच नीचे है, लेकिन इसमें देखो एच ऊपर और पी नीचे है, तो जस्ट इसका उल्टा यहाँ पे है कि नहीं है? तो क्या हम कह सकते हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है? बिल्कुल कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे देखो, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच। इसमें बी ऊपर है और एच नीचे है, ठीक ना। और सेक का मतलब क्या होता है? एच बटा बी। इसमें एच ऊपर है और बी नीचे है, तो जस्ट इसका उल्टा यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। तो कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ देखो, टेन का मतलब क्या है? पी बटा बी। और यहाँ देखो, पी ऊपर है बी नीचे है, लेकिन इसमें क्या है? बी ऊपर और पी नीचे है, तो इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे दिख रहा है ना। तो एक बात बताओ कि जब इसका उल्टा ये है, तो इसका भी उल्टा तो ये हुआ ना, है कि नहीं है? तो उल्टा को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे व्युत्क्रम। मतलब कि साइन किसका व्युत्क्रम है? कोसेक का है। और कोसेक किसका व्युत्क्रम है? तो साइन का है, ठीक है। उसी तरह से सेक जो है वो कॉस का व्युत्क्रम है, और कॉस जो है वो सेक का व्युत्क्रम है, ठीक है ना। और इसी तरह से टेन जो है कॉट का व्युत्क्रम है, और कॉट किसका है? टेन का है, ठीक है। अब इसको एक सूत्र के रूप में कैसे दर्शा सकते हैं? तो देखो, एक काम करते हैं कि ये जो है ना, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, इसको अलग करते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच है ना। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? वन छुपा हुआ है ना। जब नीचे कुछ नहीं है बटा के अंदर, तो यहाँ पे वन होता है ना, तो वही वन यहाँ पे है, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि इसको बस पलट दो, ठीक है। वन नीचे है तो वन को ऊपर करो, और साइन ऊपर है तो उसको नीचे कर दो, है ना। तो वन बटा साइन थीटा बन गया। उसी तरह से इसको भी पलटना पड़ेगा। जब इसको पलटे हो तो इसको भी पलटो, है ना। तो एच नीचे है तो एच को ऊपर करो, और पी ऊपर है तो पी को नीचे करो, ठीक है। तो ये तो है वन बाई साइन थीटा, लेकिन ये क्या है? एच बाई पी है ना। और एच बाई पी क्या होता है बताओ तो ज़रा। एच बाई पी क्या होता है? कोसेक थीटा होता है ना। तो एच बाई पी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कोसेक थीटा बोल सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जब एच वन बाई साइन को हम कोसेक थीटा कर सकते हैं, तो क्या इसका उल्टा नहीं हो सकता है? बताओ ज़रा। जैसे मान लो कि वन बाई साइन थीटा है यहाँ पे, और कोसेक थीटा यहाँ पे है, तो क्या कोसेक के नीचे भी तो वन छुपा हुआ है ना, है कि नहीं है? अब दोबारा से इसको पलटो, है ना। तो वन को ऊपर करो और कोसेक को नीचे कर दो, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या है कि वन नीचे आएगा और साइन ऊपर जाएगा, तो साइन को ऊपर कर देते हैं। अब वन को नीचे लिखो चाहे मत लिखो, एक ही बात है, क्योंकि वन नीचे छुपा हुआ रहता है। तो देखो, ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे साइन और कॉस के बीच का में इस तरह का रिश्ता बना है, वैसे ही कॉस और सेक के बीच में बनेगा। तो कैसा लगेगा पता है? देखो, ये कॉस थीटा है, तो ये होता है बी बटा एच। नीचे वन छुपा हुआ है तो नीचे वन लिख दिए। इसको बस पलट दो, तो वन ऊपर और कॉस नीचे, ठीक है। तो एच ऊपर और बी नीचे, तो वन बटा कॉस थीटा यहाँ पे है कि नहीं है? और एच बटा बी है ना। तो एच बटा बी क्या होता है? सेक थीटा होता है ना। तो इसको आप सेक थीटा के बराबर कर सकते हो, ठीक है। अब नीचे भी तो वन यहाँ पे छुपा हुआ है ना, बोलो, ठीक है। तो आप क्या करो कि वन को ऊपर कर दो और सेक थीटा को नीचे कर दो। तो उसी तरह से कॉस को ऊपर कर दो और वन नीचे है, छुप गया। ये रिश्ता बन गया दोनों के बीच में। कहने का मतलब कि इसका उल्टा ये है तो इसका उल्टा ये है। और ठीक इसी तरह से टेन को हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ? टेन थीटा बराबर वन बटा कॉट थीटा बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये इसका उल्टा है ना। और उसी तरह से कॉट थीटा को क्या बोलेंगे? वन बाई टेन थीटा बोलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से इन सब के बीच में आपस में एक व्युत्क्रम संबंध बनता है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और समझने के लायक क्या है पता है? देखो यहाँ पे, जैसे मान लो कि हम साइन को कोसेक से गुना करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास साइन थीटा है, इसको गुना करना है कोसेक के साथ कि कितना आता है, ठीक है। तो साइन को तो साइन बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन कोसेक को क्या कोसेक थीटा को वन बटा साइन बोल सकते हैं ना? बोल दें? बोल दो यहाँ पर वन बटा साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे साइन से साइन कट गया, क्या बचेगा? वन बचेगा ना, यानी कि ये वन के बराबर है वह, ठीक है। तो साइन गुना कोसेक क्या है? वन के बराबर है। क्यों? क्योंकि आपस में ये लोग उल्टा है तो कट कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो जब कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा? एक है ना। जब गुना में सब कुछ कट जाता है तो अंत में केवल एक बचता है, ठीक है ना। और उसी तरह से यहाँ देखो,
कोस थीटा है, इसको गुना करते हैं सेक थीटा से, ठीक है। तो कितना आएगा, चलो कॉस थीटा को कॉस थीटा बोल दो, सेक कितना होता है बताओ। सेक थीटा को 1/cos बोल सकते हैं क्या, बोल दें यहाँ पे 1/cos। देखो कॉस से कॉस कर गया ना, क्या बचा, 1 बचा, तो ये 1 के बराबर हो गया, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ देखो tan थीटा है, उसको करते हैं कॉट से मल्टीप्लाई, कितना आता है, तो tan को आप tan ही छोड़ दो और कॉट को क्या बोलेंगे, देखो तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan होता है ना। तो जहाँ पर कॉट है वहाँ पर रख दो 1/tan थीटा। देखो tan से tan कट गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये भी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। मतलब कि जो जो आपस में उल्टा है उन दोनों को गुना करने पर कितना आता है, 1 आता है। इसलिए साइन इंटू कोसेक 1, कॉस इंटू सेक 1, tan इंटू कॉट 1। ईजी है ना, ठीक है। बस यही था, इसको समझ में नहीं आया तो 2-3 बार देख लो, लेकिन समझ में पक्का आ जाएगा, ठीक ना।